हेलो, मैं राजकुमार, मेरे चैनल राजेश में आपका स्वागत है। आज हम राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे परीक्षा छोटी हो चाहे परीक्षा बड़ी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो आज का हमारा पहला पॉइंट हुआ अनुच्छेद 213 के तहत, यानी अनुच्छेद 213 यानी आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश की शक्तियाँ प्राप्त हैं। यानी कि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत या आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। कब कर सकता है? जब विधानमंडल सत्र में ना हो, यानी कि जब किसी राज्य का विधानमंडल सत्र में ना हो तब राज्यपाल अनुच्छेद 213 का प्रयोग कर सकता है, यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट का वह यानी राज्यपाल केवल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जा सकने वाले विधियों पर ही आदेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य वह राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जा सकने वाले विधियों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जो विधियां राज्य विधानसभा द्वारा नहीं पारित की जाती उन विधियों पर राज्यपाल भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, लेकिन जो विधियां राज्य विधानसभा द्वारा पारित की जाती उन्हीं विधियों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कब कर सकता है अध्यादेश जारी? जब किसी राज्य का विधानमंडल सत्र ना चल रहा हो तब राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत उस राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अध्यादेश का प्रभाव विधानसभा द्वारा पारित विधियों के समान होता है। जो राज्यपाल द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं उनका प्रभाव राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियों के समान ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अध्यादेश को स्थायी रूप में रखने के लिए या स्थायी रूप प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह के अंदर स्वीकार करना होता है। अगर राज्य विधानमंडल चाहे कि राज्यपाल के अध्यादेश को हमें कानूनी रूप प्रदान करना है तो उसे 6 सप्ताह के अंदर स्वीकार करना होगा। अगर 6 सप्ताह के अंदर राज्य विधानमंडल उस अध्यादेश को स्वीकार नहीं करती तो 6 सप्ताह के बाद वह अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर विधानमंडल राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया गया उस अध्यादेश को कानूनी रूप प्रदान करना चाहती है तो उसे 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को स्वीकार करना होगा, कानून बनाना होगा। अगर वह यानी विधानमंडल 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को स्वीकार नहीं करती तो वह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अध्यादेश को राज्यपाल जब चाहे तब स्वेच्छा से वापस ले सकता है। यानी कि राज्यपाल के पास यह अधिकार है, पावर है कि वह जब चाहे उस अध्यादेश को अपनी इच्छा से वापस ले सकता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि राज्यपाल उस अध्यादेश को अपनी इच्छा से वापस भी ले सकता है। जो अध्यादेश राज्यपाल ने जारी किया अगर राज्यपाल चाहे तो उस अध्यादेश को वह स्वेच्छा से उस अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल तब तक अध्यादेश जारी नहीं करता जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। यानी कुछ ऐसे अध्यादेश हैं या ऐसे विधेयक हैं जिन विधेयकों पर राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी अनिवार्य है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या करें ऐसे विधेयक जिनके पारित होने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कौन से? यानी कि ये क्या करा, ये पॉइंट क्या करा, कुछ विशेष परिस्थिति में राज्यपाल तब तक अध्यादेश जारी नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देते। ठीक है, तब तक यानी राष्ट्रपति कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। जैसे ऐसे विधेयक जिनके पारित होने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है या वह विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षण रखने योग्य हो। ठीक है, उनमें राज्यपाल को अनुमति लेने के बाद ही उन पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर राज्यपाल उन विषयों पर अपनी अनुमति नहीं देते तो राज्यपाल उन विषयों पर कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कौन कौन से विषय? ठीक है, जैसे वे विषय कौन कौन से हैं? ठीक है, यदि विधेयक संविधान के उपबंधों के उपबंधों के विरुद्ध है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही इस पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति इन विषयों पर अपनी अनुमति नहीं देता तब तक राज्यपाल इन पर कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और कौन सा पॉइंट है? यदि विधेयक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, यदि विधेयक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध हो तो राज्यपाल को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है, उसके बाद ही वह इस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राज्यपाल। अगला क्या है, यदि विधेयक देश के विरुद्ध हो, यदि कोई विधेयक देश के विरुद्ध हो तो अगर उस पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करना चाहता तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी अनिवार्य है। अगला पॉइंट का यदि राष्ट्रीय विधेयक राष्ट्रीय महत्व को तो भी राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। यदि अनुच्छेद 31 का के उपबंधों से संबंधित हो तब भी राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद ही इस पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर
अगर राष्ट्रपति इन विषयों पर अपनी अनुमति नहीं देते हैं तो राज्यपाल इन विषयों पर कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अगला पॉइंट करें, यदि वित्तीय आपात के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक हो, ठीक है, यदि विधेयक उच्च न्यायालय को प्रभावित करता हो तो इस विषय पर जब तक राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता तब तक कि राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता, तब तक राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है कि वे इन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते। अगर राष्ट्रपति इन विषयों के ऊपर अध्यादेश जारी करने की अनुमति देते हैं तभी राज्यपाल इन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।